हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, आज अपन बात करने वाले हैं आइनोड नंबर के ऊपर कि आइनोड नंबर क्या होता है लिनक्स में। साथ ही साथ आइनोड नंबर से रिलेटेड हमारे दो टॉपिक्स और आते हैं यहाँ पर, जो कि है हमारे हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक। ओके, क्या क्या है सर? हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक। गाइज, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपसे इंटरव्यूअर जरूर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट? तो सबसे पहले अपन आइनोड नंबर के बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट अपन डिस्कस करेंगे हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक के बारे में। फिर मैं बताऊंगा कि इस टॉपिक से इंटरव्यूअर क्या क्या क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ सकता है, राइट? सो ये दोनों चीजें अपन कवर करेंगे। सबसे पहले आप समझिए आइनोड नंबर क्या होता है। देखो, लिनक्स के अंदर आप mkdir करके कोई फाइल बनाते हो, सॉरी कोई फोल्डर बनाते हो, कोई डायरेक्टरी बनाते हैं, या फिर टच कमांड से, vim कमांड से, कैट कमांड से, इको कमांड से, किसी भी कमांड से आप क्या करते हो, एक फाइल बनाते हो। फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, राइट? तो कोई भी फाइल या कोई भी डायरेक्टरी आप बनाते हैं, इसको क्या होता है सर, एक यूनिक नंबर असाइन होता है। क्या होता है भाई साहब? इसको एक यूनिक नंबर असाइन होता है, जो कि हमारा कहलाता है आइनोड नंबर। क्या कहलाता है? आइनोड नंबर कहलाता है, जी हाँ। चाहे आप फाइल क्रिएट करो या डायरेक्टरी क्रिएट करो, सभी को एक यूनिक नंबर असाइन होता है, जो कि कहलाता है आपका आइनोड नंबर। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि आइनोड नंबर क्या होता है। किसी भी फाइल या फोल्डर का यूनिक नंबर ही आपका आइनोड नंबर कहलाता है। दूसरी चीज, अगर आप किसी फाइल या फोल्डर का आइनोड नंबर देखना चाहते हैं तो कैसे देख पाएंगे? तो भाई साहब, इसके लिए आप कमांड चलाते हो ls-i, और उसके बाद नेम ऑफ उस फाइल का जिसका देखना है। सो आपने बोला लाइक cloud.txt का मुझे आइनोड चेक करना है, तो ls-i एंड cloud.txt। इसी तरीके से अगर आपने बोला सर मुझे डायरेक्टरी का देखना है, तो ls-id, ओके, एंड आफ्टर दैट नेम ऑफ डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी का नाम क्या है? विवेक। तो इस तरीके से जो है, तो आप क्या कर सकते हो, आइनोड नंबर चेक कर सकते हो। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए यहाँ पर। आप क्या करते हो? पार्टीशन क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं सर आप? यहाँ पर जब भी लिनक्स बनाते हैं, लिनक्स के अंदर इंस्टॉलेशन करते हैं, तो आप पार्टीशन करते हैं, राइट? क्या करते हैं? पार्टीशन। अब पार्टीशन आप एक भी बना सकते हो, दो भी बना सकते हो, या बहुत सारे बना सकते हो। सो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया आपका, आपने यहाँ पर तीन पार्टीशन बना लिए। परफेक्ट। क्या किया आपने? तीन पार्टीशन बना लिए। एक पार्टीशन आपने बनाया SDA, दूसरा पार्टीशन आपने बनाया SDB, ओके, और तीसरा पार्टीशन आपने बनाया SDC। एक्चुअल में ये आपकी ड्राइव के नेम होते हैं इस तरीके से, SDA, SDB, SDC। बट मैंने यहाँ पर पार्टीशन के नेम असाइन कर दिए कि ये मेरा SDA जो है, ये पार्टीशन 1 हो गया, SDB पार्टीशन 2 हो गया, SDC पार्टीशन 3 हो गया। तो भाई साहब, आपका पार्टीशन का साइज है 20 GB। कितना है? 20 GB फर्स्ट वाले का। सेकेंड वाले का आपका जो पार्टीशन का साइज है 10 GB है। और जो थर्ड वाला आपका पार्टीशन है, इसका साइज 5 GB है, राइट? अब कई बार क्या होता है कि यहाँ पर टोटल आइनोड नंबर जो अवेलेबल होते हैं, क्या होते हैं? टोटल आइनोड आपके पार्टीशन पे आते हैं। तो ईच पार्टीशन के अंदर अलग अलग आइनोड टेबल जनरेट होती है, ओके। तो सपोज दैट आपने 20 में से 10 GB डेटा, सॉरी 10 GB स्पेस यूज कर लिया। अब उसमें क्या हुआ? 10 GB का स्पेस बचा हुआ है, बट आई नोड फिनिश्ड। आई नोड क्या हो गया? फिनिश हो गया। जितने आई नोड अवेलेबल थे वो आई नोड आपने पूरे यूज कर लिए। अब वो पूरे यूज कैसे हो गए? आपने बहुत कम कम साइज वाली फाइलें क्रिएट करी, तो आई नोड नंबर पूरे यूज हो गए, स्पेस पूरा यूज नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है कि भाई मेरा 20 GB का पार्टीशन बना हुआ है, उसमें से 10 GB यूज हुआ है, बट 10 GB अवेलेबल है, फिर भी मैं उसमें कोई फाइल या फोल्डर क्यों नहीं बना पा रहा हूँ? सीधा सा आंसर देना है आपको कि भाई साहब, आपके पार्टीशन के आईनोड नंबर जो थे वो हो चुके हैं खत्म। तो आपको आईनोड पहले करने पड़ेंगे फ्री, तब बना पाओगे आप वहां पर कोई भी फाइल या फोल्डर, राइट? तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे पार्टीशन के ऊपर कितने आइनोड नंबर अवेलेबल है? तो यहाँ पर df-i इस कमांड से आप चेक कर सकते हो कि कितने टोटल नंबर ऑफ आइनोड आपके पार्टीशन पे अवेलेबल है। क्या है? आपके पार्टीशन में कितने आइनोड नंबर अवेलेबल है, ये बहुत इजीली आप चेक कर पाओगे यूजिंग df-i कमांड से। चलिए, ये तो इतना बेसिक हुआ। अब इसी तरीके से यहाँ पर और भी ऑप्शन आते हैं लाइक ls-ai। इससे क्या होगा? ऑल हिडन नॉन हिडन दोनों फाइल एंड फोल्डर्स का
आइनोड नंबर आप चेक कर पाओगे। बात आई समझ में। थर्ड चीज, अगर आपको किसी फाइल या फोल्डर का आइनोड चेक करना है तो आप स्टेट कमांड से भी आइनोड नंबर चेक कर सकते हो। तो लाइक मैंने बोला india.txt। तो इतने सारे ऑप्शन हैं। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई ये सिर्फ और सिर्फ आइनोड नंबर से रिलेटेड है। समझ में आया? चलिए आते हैं, थोड़ा सा करते हैं अपन इसको प्रैक्टिकली। तो इसको मैं लॉग इन करता हूँ मेरी उबंटू की मशीन को और फिर करते हैं परफॉर्म प्रैक्टिकल। देखो तो मैंने ओपन किया टर्मिनल और यहाँ पर मैं सुपर यूजर से लॉगिन कर जाता हूँ ताकि मुझे बार बार sudo कमांड ना चलाना पड़े। ओके, बात आई समझ में। चलिए अभी देखो मेरे पास यहाँ पर कोई फाइल या फोल्डर नहीं है। मैंने क्या किया, mkdir लिनक्स AWS टेराफॉर्म नाम के 3 फोल्डर क्रिएट कर लिए। टच करके मैंने डेवऑप्स फुल स्टैक, ओके, ओपन स्टैक, ये मैंने क्या किया, फाइल्स क्रिएट कर ली। तो मेरे पास 3 फाइल और 3 फोल्डर है। मैंने बोला मुझे डेवऑप्स नाम की जो फाइल है इसका आइनोड चेक करना है, ls-i एंड नेम ऑफ द फाइल। तो देखो आपको डेवऑप्स नाम की फाइल का आइनोड नंबर मिल गया। ये आइनोड नंबर क्या है, यूनिक नंबर हो गया। दूसरी चीज, आपको लिनक्स नाम की डायरेक्टरी का चेक करना है। तो अगर ls-i एंड आप लिनक्स लिखते हैं आइनोड नंबर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि अभी पिछला नोट याद करो, मैंने बोला डायरेक्टरी का देखना तो डी ऑप्शन बताना पड़ेगा, राइट? क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टरी का देखना है तो डी ऑप्शन बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा ls-id एंड नेम ऑफ द डायरेक्टरी। तो अब आपको आइनोड नंबर बता रहा है कि भाई साहब ये हमारा आइनोड नंबर, राइट? तो इस तरीके से आप किसी फाइल और फोल्डर का देख सकते हो। अब इसी तरीके से ls-i मैंने बोला /etc। अब पता है कि इसका आइनोड नंबर दिखाएगा। भाई ईटीसी के अंदर जितना डेटा होगा ना उन सब का आइनोड नंबर दिखाने वाला है। देखो तो ईटीसी के अंदर इतनी सारी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज है, उन सब का आइनोड नंबर दिखा दिया। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मत करने लगना कि सर ईटीसी का आइनोड नंबर क्यों नहीं दिखाया। भाई साहब आपने यहाँ पर डी ऑप्शन बताया ही नहीं है। डी बताते तो उस डायरेक्टरी का आइनोड नंबर बता देता, बट आपने डी नहीं बताया तो उस डायरेक्टरी के अंदर जितनी फाइल्स एंड फोल्डर्स अवेलेबल उनका आइनोड नंबर इसने आपको दे दिया। देखो तो अभी आपने हाइफन डी ऑप्शन लगा दिया आई के साथ, तो अब आपको ईटीसी का आइनोड नंबर मिल चुका है। बात आई समझ में। तो इस तरीके से आप आइनोड नंबर चेक कर सकते हैं। चलिए ये तो बात हुई करंट लोकेशन और डिफरेंट लोकेशन पे अगर आइनोड नंबर चेक करना है कैसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहीं पर मैंने बोला मेरे पास जितने हिडन नॉन हिडन है सभी का आइनोड नंबर देखना, तो ls-ai। तो देखिए यहाँ पर जितने भी हिडन नॉन हिडन है सभी का आपको आइनोड नंबर दिखा दिया। और दूसरी चीज फाइल और फोल्डर्स दोनों का दिखा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए ऑप्शन लगा, ए फॉर ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज बोथ इंक्लूड कर दिया। चलिए इतनी चीजें आपने देख ली। अब यहीं पर मैंने बोला कि यहाँ पर मेरे पास डेवऑप्स नाम की जो फाइल है इसके बारे में मुझे आइनोड नंबर तो देखना ही देखना है, प्लस इसकी लॉन्ग डिटेल भी दिखा दो। तो यहाँ पर हाइफन नहीं लगाया मैंने इसलिए एरर दिया। चलिए देखो तो डेवऑप्स नाम की फाइल है, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दिया विथ आइनोड नंबर कि इसका ऑनर कौन है, क्या परमिशन है, राइट? ये सारी चीजें इसने आपको दे दिया। नेक्स्ट, अब मैंने क्या बोला कि मेरे को यहाँ पर डी या हाइफन आई कमांड चलाता हूं तो मेरे पार्टीशन के ऊपर कितने आइनोड नंबर है। देखो तो इसने बोला डेब एस डी ए 2 के अंदर आपको इतने सारे आइनोड नंबर अवेलेबल है, जिसमें से इतने यूज हो चुके हैं और इतने फ्री हैं। बात आई समझ में। तो इतने ही आप क्रिएट कर पाओगे फाइल्स एंड फोल्डर्स। बात आई समझ में। मतलब 13% आइनोड यूज कर चुके हो आप, आपके पास अभी कितना बचा हुआ है, 87% रिमेनिंग है। तो 87% आप यूज कर सकते हैं, अभी बचा हुआ पूरा स्पेस आपके पास। स्पेस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, आइनोड की बात कर रहे हैं। समझ में आया? इसी तरीके से TMP-FS, ये इसको अलग, ये अलग पार्टीशन है तो इसको अलग आइनोड नंबर ही है, ये अलग आइनोड हो गया। और ये आपका अलग आइनोड नंबर। तो अलग अलग पार्टीशन पे अलग अलग आइनोड टेबल जनरेट होती है और अलग अलग आइनोड नंबर असाइन होते हैं। बात आई समझ में। अपन यूज कर रहे हैं डैब SDA वाला, ये वाला जिसको मैंने व्हाइट कलर से अंडरलाइन कर दिया। समझ में आया? चलिए अब यहीं पर मैं एलएस करता हूं। मैंने बोला कि मुझे ओपन स्टैक या फुल स्टैक वाली फाइल का आइनोड चेक करना है। कुछ नहीं, यहाँ पर आप स्टेट कमांड से भी देख सकते हो। मैंने बोला फुल स्टैक का देख लो। देखो यहाँ पर इसने बता दिया ये आइनोड नंबर है।
अच्छा, यहाँ पर अभी लिंक्स लिखा हुआ है, लिंक वन, मतलब इसका अभी कोई लिंक वगैरह नहीं बना है, बनाएंगे कैसे बनाते हैं वो सारी चीजें अपन आगे बात करेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखना जरा ध्यान से, ये मेरे पास 3 फाइल और 3 फोल्डर, मैं चेक करना चाहता हूँ मेरे करंट पाथ पे टोटल कितने आइनोड नंबर है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, LS-LAI, ठीक है। तो लॉन्ग लिस्ट ऑल एंड आई फॉर आइनोड नंबर, पाइप सिंबल WC से होता है वर्ड काउंट, -L से होता है लिस्ट। तो टोटल 15 आइनोड है आपके पास। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो हमें 6 ही दिख रहे हैं। तो भाई साहब यहाँ पर LS-A करो तो ये आपको हिडन नॉन हिडन सब दिखाएगा। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से आपके पास टोटल नंबर ऑफ 15 आइनोड नंबर यहाँ पर करंट लोकेशन पे यूज हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बात आई समझ में? अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ कॉपी, जब आप किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करते हो, सो न्यू आइनोड नंबर विल असाइन, समझ में आया? क्या होगा जब आप किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करोगे तो न्यू आइनोड नंबर असाइन होगा इन न्यू कॉपी, मतलब जो नया कॉपी हुआ है उसको क्या होगा, एक नया आइनोड नंबर असाइन होगा। बात आई समझ में? बट इन केस ऑफ मूव, ओल्ड आइनोड विल बी यूज्ड, मतलब सेम आइनोड नंबर रहेगा मूव के केस में, बट कॉपी के केस में नया आइनोड आएगा। चलो इस चीज को प्रैक्टिकली देखते हैं। मैंने बोला ls करता हूं अगर मैं लिनक्स को, तो लिनक्स के अंदर कोई डेटा नहीं है, तो मैंने क्या बोला, cp-rbf डेवॉप्स वाली फाइल को कहां पर, लिनक्स के अंदर कॉपी करना है। कॉपी कर दिया मैंने। अब ls-i एंड डेवॉप्स वाली फाइल देख लो, इसका आइनोड नंबर क्या है भाई साहब, ये आइनोड नंबर ls-i, मैंने बोला लिनक्स के अंदर डेवऑप्स नाम की फाइल जो है, क्या है, सॉरी यहाँ पर करंट लोकेशन, राइट। लिनक्स के अंदर डेवऑप्स नाम की फाइल जो है, इसका आइनोड नंबर देखो, तो इसका आइनोड नंबर और इसका आइनोड नंबर अलग है। फाइल सेम है, बट आपने क्या किया, उसको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जब कॉपी किया तो नया आइनोड नंबर असाइन हुआ। बात आई समझ में? बट यहीं पर अगर आप मूव करते, लाइक मैंने बोला ls-i फुल स्टैक का आइनोड नंबर चेक करो, और इसको मैं मूव करता हूँ लिनक्स के अंदर, तो md किसको मूव करना, फुल स्टैक को कहां पर मूव करना है, लिनक्स के अंदर। चलिए, अब ls-i करंट लोकेशन पे तो अब बचा ही नहीं, तो करंट लोकेशन का तो चेक ही नहीं कर पाओगे आप। बट मैंने बोला कि लिनक्स के अंदर फुल स्टैक नाम की फाइल है, इसका आइनोड नंबर चेक करो। तो देख लो, फुल स्टैक का जो आइनोड नंबर पहले था वही आइनोड नंबर आपको अभी भी सेम मिला। क्लियर हुआ? तो ये सारे पॉइंट तो थे आपके आइनोड नंबर से रिलेटेड। अब आते हैं अपन बात करते हैं लिंक के बारे में। सो गाइस, इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि हार्ड लिंक, सॉफ्ट लिंक क्या होती है, या फिर हम लिनक्स के अंदर कितने टाइप से लिंक बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझो लिंक का मतलब क्या होता है। देखिए, आप अपने विंडोज में जाएं, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा फायरफॉक्स है, ओरेकल वीएलसी, ये सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, शॉर्टकट है। इनको अगर मैं डिलीट कर दूं तो मेरे ओरिजिनल सॉफ्टवेयर डिलीट होंगे क्या? जी बिल्कुल डिलीट नहीं होने वाले, राइट, बिल्कुल भी डिलीट नहीं होगा। सेम चीज अगर आप लिनक्स में बनाना चाहते हो, क्या चीज, शॉर्टकट, तो उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा लिंक। समझ में आया? क्या करोगे, लिंक बनाओगे। अब लेकिन लिनक्स के अंदर दो ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, एक ऑप्शन मिलता है हार्ड लिंक का, दूसरा ऑप्शन मिलता है सॉफ्ट लिंक का। तो शॉर्टकट तो दोनों तरीके से बनता है, हार्ड लिंक का भी बनता है, सॉफ्ट लिंक से भी बनता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है जरा ध्यान से समझिएगा। हार्ड लिंक के केस की बात कर रहा हूं मैं। हार्ड लिंक अगर आप बनाते हो तो क्या क्या टर्म्स कंडीशंस होती है, क्या क्या चीजें होती है, देखो, ठीक है। तो हार्ड लिंक जो होती है वो आप सिर्फ और सिर्फ फाइल का बना सकते हो, फोल्डर का नहीं। हार्ड लिंक कैन बी क्रिएटेड ऑफ फाइल, नॉट डायरेक्टरी। समझ में आए? तो आप जो है हार्ड लिंक वो किसी फाइल का बना सकते हो, डायरेक्टरी का नहीं बना सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, हार्ड लिंक कांट क्रिएट अक्रॉस पार्टीशन। समझ में आए? तो आप अलग अलग पार्टीशन में नहीं बना। अब ये अक्रॉस पार्टीशन का मतलब क्या, जरा ये समझो। सपोज दैट आपकी एक फाइल जो है वो
एसडीए में रखिए, दूसरी फाइल एसडीबी में, इन दोनों को आपस में लिंक करना चाहते हो नहीं बना पाओगे। किस केस में? हार्ड लिंक केस में। सॉफ्ट लिंक के केस में ये काम हो जाएगा। अभी मैं पॉलिसी या टर्म्स एंड कंडीशन या प्रॉपर्टी जो है वो हार्ड लिंक की बता रहा हूँ। दूसरी चीज, हार्ड लिंक के केस में अगर आप ओरिजिनल को डिलीट करते हो, लिंक पे कोई इफेक्ट नहीं आता। मतलब आपने शॉर्टकट जो बनाया, हार्ड लिंक जो बनाई है, अगर ओरिजिनल लोकेशन से डिलीट कर देते हैं आप, तो उसका जो लिंक लोकेशन है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बात आई समझ में? चलो कैसे, मैंने लिख दिया हार्ड लिंक में, ठीक है। चलो इन केस लिख देता हूं, इन केस ऑफ हार्ड लिंक ओरिजिनल कैन बी डिलीटेड। यस, इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूं, ओके। इन केस ऑफ ओरिजिनल फाइल डिलीट, नो इफेक्ट ऑन लिंक। समझ में आए? क्या होगा हार्ड लिंक के केस में? अगर आप ओरिजिनल को डिलीट कर देते हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बट यही चीज सॉफ्ट लिंक में करोगे तो इफेक्ट कर जाएगा। अभी उसके बारे में आगे बात करूंगा प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अगर आप हार्ड लिंक क्रिएट कर रहे हो तो आइनोड नंबर सेम होता है। सॉरी, कहाँ पर, ओके। इन केस ऑफ ओरिजिनल फाइल, ओके। चलो इसको फिर से लिखना पड़ेगा। इन केस ऑफ ओरिजिनल फाइल डिलीट, नो इफेक्ट इन कॉपी की बोल दो या लिंक बोल दो, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने क्या बोला? आई नोड विल बी सेम फॉर ईच लिंक फाइल ऑफ हार्ड लिंक, ठीक है। तो हार्ड लिंक के केस में आई नोड नंबर आपको सभी जगह सिमिलर मिलता है। बात आ गई समझ में? इतनी प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। बट यही चीज आपको सॉफ्ट लिंक में बता देता हूँ, सॉफ्ट लिंक के केस में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जरा, ये आपका हार्ड लिंक नहीं सॉफ्ट लिंक है। तो मैंने क्या बोला? सॉफ्ट लिंक कैन बी क्रिएटेड फाइल और डायरेक्टरीज, कैन बी क्रिएटेड ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरीज, ठीक है। तो सॉफ्ट लिंक जो है वो आप फाइल और डायरेक्टरी दोनों का बना सकते हो। सॉफ्ट लिंक जो है वो अक्रॉस पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। बात आई समझ में? सॉफ्ट लिंक कैन क्रिएटेड अक्रॉस पार्टीशन। उसके बाद इन केस ऑफ ओरिजिनल फाइल डिलीट इफेक्ट इन लिंक फाइल। तो सॉफ्ट लिंक के केस में अगर आपकी ओरिजिनल फाइल डिलीट होती तो लिंक फाइल इफेक्ट करेगी। दूसरी चीज, आई नोड विल बी नॉट सेम, ओके। आई नोड विल नॉट सेम फॉर ईच लिंक फाइल ऑफ सॉफ्ट लिंक। बात आई समझ में? तो ये प्रॉपर्टी थी आपकी हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक की। अब बात आती भैया कि हमें हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक की प्रॉपर्टी पता चल गई है, बट इसको क्रिएट कैसे करते हैं? हार्ड लिंक को अगर मुझे क्रिएट करना है तो हार्ड लिंक कैसे क्रिएट किया जाएगा, और अगर मुझे सॉफ्ट लिंक क्रिएट करना है तो सॉफ्ट लिंक कैसे क्रिएट किया जाएगा। बात आई समझ में? चलिए, तो ये तो आपका हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक की प्रॉपर्टी थी जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं, अगर मुझे क्रिएट करना हो हार्ड लिंक तो कैसे क्रिएट करूँ? बहुत ही सिंपल सा तरीका है, एल आपकी हो गई कमांड, उसके बाद सोर्स एंड डेस्टिनेशन, बस। समझ में आया? उसके बाद अगर सॉफ्ट लिंक बनाना है तो LN-S और उसके बाद सोर्स एंड डेस्टिनेशन। समझ में आए? तो ये आपके दो तरीके हैं। अगर आप लिंक क्रिएट करना चाहते हो तो हार्ड लिंक बनाना है तो ऊपर वाली कमांड है, नीचे वाली कमांड आपकी सॉफ्ट लिंक की, ठीक है। एस फॉर होता है सॉफ्ट लिंक, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलिए, ये सारी प्रॉपर्टी आई होप बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। इनको करते हैं जरा प्रैक्टिकली, जरा ध्यान से समझना। एक एक प्रॉपर्टी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो प्रॉपर्टीज को अपन फॉलो करते चलेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? हार्ड लिंक कैन बी क्रिएटेड ऑफ फाइल नॉट डायरेक्टरी। मतलब आपके पास, मैंने बोला, मैंने दो
डायरेक्टरी बना लिया, mkdir स्लैश पाइथन नाम का बनाया एक, और स्लैश जावा नाम का बना लिया। ठीक है, एक पाइथन एक जावा हो गया। अब मैंने बोला कि मैं पाइथन को जावा के साथ लिंक करना चाहता हूँ, कैसे? हार्ड लिंक। तो देखो एलन हो गई कमांड। अब सोर्स क्या है आपका? पाइथन। इसको कहाँ लिंक करना चाहते हो? जावा में। तो देखो क्या बोल रहा है, हार्ड लिंक नॉट अलाउड फॉर डायरेक्टरीज। बात आई समझ में? तो वही पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आप हार्ड लिंक जो है वो फाइल का बना सकते हो, डायरेक्टरी का नहीं। तो यहीं पर मैंने बोला कि मैं टच करके या फिर इको करके एक फाइल बनाता हूँ, इको, और कहाँ लिख देता हूँ मैं? चलो यहाँ पर मैंने लिख दिया वेलकम टू डेवऑप्स क्लास बाय विवेक, इतना मैंने लिखा। और उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ सेव। कहाँ पर सेव करना है? मैंने बोला पाइथन के अंदर भैया एक फाइल बना देना वेलकम डॉट टी नाम की। तो क्या बोल रहा है ये? इको कमांड की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। चलो तो बन गई। एक बार जरा कैट करके दिखा देता हूँ कि पाइथन के अंदर वेलकम नाम की फाइल बनी है या नहीं बनी। बिल्कुल बन गई, समझ में आया? अब मैंने क्या बोला, एलन पाइथन के अंदर मेरी एक फाइल रखी हुई है, किस नाम से? वेलकम डॉट टी नाम से। इसको क्या करना है? मुझे लिंक करना है, लिंक बनाना है। कहां पर? मैंने बोला जावा के अंदर। तो जब लिंक बनाऊंगा तो क्या होगा कि ये जो वेलकम डॉट टी वाली फाइल है, ये आपको पाइ सॉरी जावा के अंदर भी दिखने लगेगी, बट आइनोड नंबर दोनों का सेम होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया इन केस ऑफ हार्ड लिंक आइनोड विल बी सेम फॉर ईच लिंक फाइल। मतलब जितनी भी लिंक आप बनाओगे सभी का आइनोड नंबर सेम होगा हार्ड लिंक के केस में, राइट? तो इंटर किया मैंने, क्या बोल रहा है? ये आपका डायरेक्टरी नहीं। चलो भैया यहाँ पर इसको ये स्लैश हटा दो, इंटर। अब बन गया। तो यहाँ पर ये गलती से स्लैश लग गया था, इसलिए एरर दे दिया था, समझ में आया? तो आपने क्या किया, यहाँ पर लिंक बना लिया। अब कैसे पता लगेगा लिंक बना है नहीं बना? स्टेट कमांड से देख लो पाइथन के अंदर वेलकम डॉट टीएक्सटी का। देखो कितनी लिंक्स हैं? दो। मतलब एक तो ओरिजिनल हो गया और एक लिंक बन गया, तो कितना हो गया? दो हो गया। अब इस चीज को चेक भी करना है। मैंने बोला बिल्कुल चेक करो, जावा के अंदर आ जाइए और यहाँ पर एलएस करके देखो, आपको एक फाइल दिख रही जावा के अंदर वेलकम डॉट टीएक्सटी। कैट करके देखते हैं मैं वेलकम डॉट टीएक्सटी को, तो इसके अंदर लिखा हुआ है वेलकम टू डेवऑप्स क्लास बाय विवेक। बात आई समझ में? तो इस तरीके से आपने एक हार्ड लिंक बना लिया, किसका? एक फाइल का। अच्छा, अब आइनोड नंबर भी चेक करना है भैया हमें कि सेम है कि नहीं। तो कुछ नहीं, आइनोड नंबर कैसे चेक करते हैं? ls-i से भी कर सकते हो, स्टेट कमांड से भी कर सकते हो। मैंने बोला पाइथन के अंदर मेरी फाइल है वेलकम डॉट टीएक्सटी, इसका आइनोड नंबर क्या है? ये ls-i। मैंने बोला अब जावा के अंदर भी मेरी फाइल है वेलकम डॉट टीएक्सटी, इसका आइनोड नंबर क्या है? देखो, तो दोनों का आइनोड नंबर हो गया सेम आपके पास। बात आई समझ में? तो आपका हार्ड लिंक के केस में आइनोड नंबर सेम मिलेगा। चलो अभी दो लिंक बनी थी, एक और लिंक बना देता हूँ मैं। कैसे? मैंने mkdir किया स्लैश डेल नाम का एक फोल्डर बनाया, इसके अंदर लिंक बनाता हूँ। एल किसका लिंक बनाना है? मैंने पाइथन के अंदर वेलकम डॉट टीएक्सटी फाइल रखी, इसका लिंक करना है कहाँ पर? डेल के अंदर। चलो बन गई। अब यहाँ पर ls-i करके देखो, डेल के अंदर, कहाँ पर? डेल के अंदर किस नाम से फाइल बनाई है आपने? मतलब किसको लिंक किया? वेलकम डॉट टीएक्सटी। तो देखो अभी आइनोड नंबर सेम मिला। तो जितनी भी आप लिंक बनाओगे आइनोड नंबर सेम मिलेगा। स्टेट कमांड से आप देख सकते हो इसका पाइथन वाली जो आपकी फाइल है, इसका आइनोड कितने लिंक बन गए। तो मैंने बोला वेलकम डॉट टीएक्सटी। तो देखो भैया अभी लिंक कितने हो गए? 3 हो गए। तो इस तरीके से आप लिंक क्रिएट कर सकते हो। अनलिंक करना है, हटाना है, तो क्या करोगे? अनलिंक कमांड से आप अनलिंक कर सकते हो। चलिए आते हैं यहां पर करते हैं अनलिंक। ओके, तो मैंने बोला अनलिंक, और किसको लिंक अनलिंक करना भैया? मैंने बोला डेल के अंदर, कहां पर? डेल के अंदर वेलकम डॉट टीएक्सटी, इसको अनलिंक कर दिया। अब स्टेट कमांड से दिखाता हूं जरा आपको पाइथन के अंदर जो वेलकम डॉट टीएक्सटी, इसकी कितनी लिंक बची देखो। तो अब दो ही लिंक बची। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल का हार्ड लिंक क्रिएट कर सकते हो और अनलिंक भी कर सकते हो। समझ में आए? तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने जो बोली वो प्रूफ हुई। पहली, आप हार्ड लिंक जो है वो फाइल का बना सकते हो, डायरेक्टरी का नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी,
अक्रॉस पार्टीशन वाली अभी मेरे पास मल्टीपल पार्टीशन नहीं है तो मैंने इसको नहीं लिया, बट आप लोग करना, नहीं बनेगा। समझ में आया? उसका रीजन क्या है नहीं बनने का वो भी समझो। देखो भैया, मैंने आपको बताया कि आप जब भी क्या करते हो, हार्ड लिंक क्रिएट करते हो तो आइनोड नंबर सेम होता है, और मैंने अभी बोला कि ईच पार्टीशन के लिए एक अलग से आइनोड टेबल जनरेट होती है। तो भैया इस पार्टीशन के अंदर जो आइनोड नंबर होगा वो इसके अंदर नहीं होगा, और जो इसके अंदर होगा वो इसके अंदर नहीं होगा। इसी कारण से आप हार्ड लिंक जो है अक्रॉस पार्टीशन मतलब अलग अलग पार्टीशन से लिंक नहीं बना सकते। नेक्स्ट मैंने क्या बोला, इन केस ऑफ ओरिजिनल फाइल डिलीट नो अफेक्ट। अभी इसको मैंने डिलीट नहीं किया, करके दिखाऊंगा। बाकी आइनोड विल बी सेम फॉर ईच फाइल, राइट? तो ये चीज आपको समझ आई। चलो डिलीट करते हैं। तो मैंने बोला सीडी करके पाइथन के अंदर जाओ। कहां पर? पाइथन के अंदर चलिए, यहां पर फाइल है, मैंने बोला इसको डिलीट कर दो। किसको? वेलकम डॉट टीएक्सटी को। तो डिलीट हो गई, बिल्कुल डिलीट हो गई ओरिजिनल पाथ से। मैंने बोला अब मुझे जो है तो कहाँ जाना भैया, मुझे जाना है जावा के अंदर। तो जावा के अंदर मेरी फाइल अवेलेबल, बिल्कुल अवेलेबल। मैंने बोला इसको रीड कर पाऊंगा क्या? बिल्कुल रीड कर पाओगे, कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी बोलती है अगर ओरिजिनल डिलीट भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो कॉपी है, जो लिंक है, वो एज अ ओरिजिनल ही वर्क करता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। तो आई होप कि ये हार्ड लिंक आपके जहन में घुस गया होगा, आपके दिलो दिमाग में बस गई होगी बातें। अब आते हैं जरा और समझते हैं सॉफ्ट लिंक के बारे में। तो मैंने क्या बोला, देखो सॉफ्ट लिंक जो है वो आप किसी फोल्डर का भी बना सकते हो, किसी फाइल का भी बना सकते हो। चलिए, तो आते हैं जरा, और मैंने क्या बोला कि यहाँ पर मेरे पास दो फाइल है, दो फोल्डर है, एक जावा नाम का, एक पाइथन नाम का, राइट? या फिर मैं एक काम करता हूँ, पहले इनको डिलीट कर देता हूँ। किसको? जावा को एंड पाइथन को, दोनों को मैंने डिलीट कर दिया। अब फिर से मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ mkdir, मैंने बोला पाइथन वन नाम का एंड जावा वन नाम का, ठीक है? ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप सेम भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अब मैंने बोला क्या, ln-s, और मैं क्या बोला, पाइथन वन का जो लिंक है उसको कहाँ करना है लिंक, मैंने बोला जावा वन के साथ। देखो लिंक हो गया। कैसे पता लगेगा? ls करके देखो जावा वन को, तो पाइथन वन उसके अंदर दिख रहा है, देखो। और ये कलर भी अलग आ रहा है, दैट मीन्स क्या है, इसका लिंक है। अब यहीं पर स्टेट कमांड के थ्रू मैं देखना चाहता हूं किसको, पाइथन वन को। तो देखो, तो इसको दिखा भी रहा है, कितनी लिंक हो गई, दो लिंक हो गई इसकी। तो आपने क्या किया, सॉफ्ट लिंक क्रिएट किया, पहली प्रॉपर्टी जिसमें क्या बोला मैंने, सॉफ्ट लिंक आप फाइल का भी बना सकते हो, फोल्डर का बना सकते हो। अभी फाइल का भी बना के दिखाऊंगा, राइट? तो अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट यह हुआ सर कि अगर मैं पाइथन के अंदर कोई डेटा नहीं है अभी और मैं डाल दूं, तो वो डेटा जावा के अंदर भी दिखेगा। कैसे? मैंने बोला सीपी कर दो किसको, डेवॉप्स को। कहां पर? पाइथन वन के अंदर। कहां पर कर दो? पाइथन वन के अंदर, राइट? आपने कॉपी कहाँ किया है, पाइथन वन के अंदर। एलएस करके देखो जरा, दिख रहा है बिल्कुल। अब यहाँ पर एलएस करके देखें जरा आप जावा वन को, तो जावा वन के अंदर पाइथन वन है। तो मैंने बोला जावा वन के अंदर पाइथन वन भी है, और पाइथन वन के अंदर आप देखते हो तो डेवऑप्स। तो जो डेटा आपका ओरिजिनल में जा रहा है वही डेटा यहाँ भी जा रहा है। ये दोनों के केस में हो रहा है, हार्ड लिंक में भी सेम चीज हो रही है, सॉफ्ट लिंक में भी वही हो रही है, ठीक है? अगर आप हार्ड लिंक में पहली ओरिजिनल फाइल जो है, एक फाइल में कोई चेंजेस करोगे, सेम चेंजेस दूसरी फाइल में भी आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया? चलिए, अब यहां पर आपने डेवॉप्स वाली फाइल करवा दिया कॉपी। अब मैंने क्या बोला, इसके अंदर कुछ लिंक बनाना, लाइक मैंने बोला एक सॉफ्ट लिंक बनानी, किसकी? फाइल की। तो अभी आपने डायरेक्टरी का बनाना देख लिया, तो मैंने बोला इनको डिलीट कर दो, क्योंकि डायरेक्टरी का तो आप देख चुके हैं, राइट? अब मैंने बोला कि यहाँ पर मैं फाइल का भी बना के दिखाता हूँ, आई डोंट, सॉरी, सॉफ्ट लिंक, राइट? तो मैंने बोला mkdir विवेक आर नाम से एक बनाया, दूसरा मैंने बनाया रोहिणी वी नाम से, ओके? ये दो मैंने बना ली। अब मैं ls करके देखता हूँ, सॉरी, अभी मेरे ls करके देखो जरा विवेक आर के अंदर, तो कोई भी फाइल नहीं है, राइट? सो मैं क्या करता हूँ, एक फाइल भी बना लेता हूँ। तो मैंने बोला इको करके एक फाइल बनाओ, वेलकम टू डेवऑप्स क्लासेस बाय विवेक
ये लिखा और मैंने क्या बोला, कहां पर बनाना है, विवेक आर के अंदर बनाना, किस नाम से बना लो, डेमो डॉट टीएक्सटी नाम से बना दिया। परफेक्ट। कैट करके देखता हूं अगर मैं विवेक आर के अंदर डेमो डॉट टीएक्सटी को, तो डेटा दिख रहा है। अब मैंने बोला इस फाइल का लिंक बनाना है, कौन सा लिंक, सॉफ्ट लिंक बनाना है, कहां पर, इसके अंदर। तो बना दो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे बनाओगे, एल एन स्मॉल एस, ओके। उसके बाद किसका लिंक बनाना है, मैंने बोला विवेक आर के अंदर एक फाइल है डेमो डॉट टीएक्सटी, इसका बनाना है, कहां पर बनाना है, मैंने बोला रोहिणी वी के अंदर बनाना है। तो देखो बन गई। अब चेक कर लो जरा रोहिणी वी के अंदर, तो ये फाइल आपको दिख रही है डेमो डॉट टीएक्सटी। अब मैं सीडी करके गया रोहिणी, या फिर आप यहीं पर बैठे बैठे भी कर सकते थे, बट मैं यहाँ पर आ गया, मैंने कैट किया डेमो डॉट टीएक्सटी। तो देखो कंटेंट एक्सेस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब यहाँ पर आप अगर इसको अनलिंक करना चाहते हो तो वही अनलिंक कमांड चला देना, जैसे हार्ड लिंक के केस में मैंने चलाया। ये आपके लिए टास्क है, करना कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो ओरिजिनल में कोई चेंजेस नहीं होगा, ओरिजिनल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप ओरिजिनल में डिलीट कर देते हो तो ये एक्सेस नहीं होगा। चलो करके दिखाता हूं कैसे। मैंने बोला आर एम हाइफन आर बी एफ विवेक आर के अंदर डेमो डॉट टीएक्सटी फाइल को डिलीट कर दो, तो देखो डिलीट हो गई। अब एलएस करके देखो, विवेक आर के अंदर कोई डेटा नहीं है। एलएस करके देखोगे अगर आप रोहिणी बी के अंदर, तो देखो दिख रहा है, बट ये आपका ब्लू कलर से रेड कलर में आ गया। इसका मतलब क्या है भैया, अब हम उजड़ गए, बर्बाद हो गए, अब हमारे पास वो चीज नहीं रही जो पहले थी। तो अब आप इसको एक्सेस भी नहीं कर पाओगे। चलो आके दिखाता हूँ। यहाँ पर कैट करके देखोगे आप डेमो डॉट टीएक्सटी, क्या बोल रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मतलब ये अब यहाँ पर है ही नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं भैया, अनलिंक कर दो इसको। तो अनलिंक करने के लिए वही है आपको, कि आपको इस तरीके से अनलिंक करोगे। तो अब अगर आप एलएस करते हैं इस फोल्डर को, तो वो लिंक आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी। राइट, तो बात आई समझ में। तो सॉफ्ट लिंक के केस में आपको पहली प्रॉपर्टी मैंने बोला, क्या प्रॉपर्टी बोला, कि आप सॉफ्ट लिंक फाइल का भी बना सकते हो, फोल्डर का भी बना सकते हो। ये चीज मैंने प्रूव करके दिखाया। अब अक्रॉस पार्टीशन वाला क्या है, उसका रीजन ये है कि आइनोड नंबर अलग अलग होता है, ये चीज अभी मैं दिखा दूंगा। बाकी इन केस ऑफ ओरिजिनल फाइल डिलीट होगा तो लिंक फाइल अफेक्ट करेगी, ये चीज मैंने प्रूव करके दिखा दी। अब बचा कौन सा, आइनोड नंबर अलग अलग बनता है, ये चीज भी देख लो। कैसे दिखाता हूँ, मैंने बोला अब ये फाइल और फोल्डर दोनों को फॉलो करेगा, मतलब अगर आप फाइल को लिंक बनाते हो या फोल्डर को लिंक बनाते हो, तो दोनों के केस में ही ये क्या करेगा, आपको अलग अलग आइनोड नंबर देगा। चलिए मैं एलएस करता हूँ जरा, विवेक आर के अंदर कोई डेटा है क्या, नहीं है। मैंने बोला अगर मैं एलएस करता हूँ रोहिणी वी के अंदर, तो है क्या, कोई नहीं है। मैंने क्या बोला, टच करके मैं एक फाइल बनाता हूँ क्लाउड डॉट टीएक्सटी नाम की, और कहां पर बनाना है, मैंने बोला विवेक आर के अंदर बना दो। ओके, बन गई। अब इसका लिंक बनाना है, किसका, विवेक आर के अंदर आपका जो है क्लाउड डॉट टीएक्सटी, तो बन गई। कहां पर लिंक बनानी, मैंने बोला रोहिणी वी के अंदर बनानी, बन गई। एलएस करके देख लें अगर आप रोहिणी वी के अंदर, तो बन गई। अब एलएस हाइफन आई विवेक आर के अंदर जो फाइल है आपकी क्लाउड डॉट टीएक्सटी, इसका आइनोड नंबर चेक करो, क्या है, 1179709। अब इसी तरीके से एलएस हाइफन आई करें और आप जो रोहिणी वी के अंदर क्लाउड डॉट टीएक्सटी, इसका आइनोड नंबर चेक करना है। तो देखें, तो दोनों का आइनोड नंबर अलग अलग हो गया। बात आई समझ में। बाकी स्टेट कमांड से आप यही चीज चेक कर सकते हो कि इसके कितने लिंक बने हुए हैं। राइट, सो मैंने बोला कि भैया यहाँ पर जो फाइल है क्लाउड डॉट टीएक्सटी, इसका कितना है, तो देखो इसका कोई लिंक नहीं है, बट उसके अंदर जो है उसका लिंक है। तो विवेक आर वाले का लिंक है, नॉट रोहिणी वी वाले का। ये चीज मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो, तो अभी क्या बोल रहा है, एक ही लिंक है आपके पास, ठीक है, क्या है, एक ही लिंक है। अब और एक से ज्यादा भी लिंक आप बनाओगे तो आपके पास नंबर ऑफ लिंक इंक्रीज होता जाएगा। समझ में आई। तो गाइज ये था हमारा टॉपिक आज का, आइनोड नंबर के ऊपर, कि आइनोड नंबर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, प्लस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आइनोड नंबर, और हार्ड लिंक क्या होती है, सॉफ्ट लिंक क्या होती है, और हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक किस केस के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें से इंटरव्यूअर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी समझो।
इंटरव्यूअर पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है कि भाई मेरे पास 20 GB का एक स्टोरेज है, उसमें से 10 GB का स्टोरेज हमने यूज कर लिया, 10 GB का स्पेस बचा हुआ है, फिर भी हम उसके अंदर कोई फाइल या फोल्डर नहीं बना पा रहे, क्यों नहीं बना पा रहे? सीधा सा फंडा है भैया, आईनोड नंबर खत्म हो गए होंगे आपके पास, इसलिए आप नहीं बना पा रहे। ठीक है, दूसरी चीज, वो आपसे पूछता हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक में क्या डिफरेंस है। तो हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक के जो डिफरेंस है मैंने आपको बताए, ये आपको याद करने हैं और एक्सप्लेन करना है इंटरव्यू में। अगर आपने इन 4 पॉइंट में से 2-3 भी बता दिए, इंटरव्यूअर आपसे खुश हो जाएगा भैया। समझ में आई? चलिए, तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। रात के बज चुके हैं 1, आप लोग टाइम देख सकते हैं। ओके, बाय बाय।